तो अर्ली स्टेज में हमें क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं कैंसर के? ओके। कैंसर जितना अर्ली स्टेज में आपको पता चले उतना अच्छा ही है, बिकॉज यस, जितना जल्दी वो डायग्नोस होगा पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कैंसर के बारे में जो फियर है ना, वो क्यों है? बिकॉज एक तो लेट पता चलता है और पेशेंट ठीक नहीं हो राइट, पाते। अगर यही कैंसर जल्दी पता चले और पेशेंट 100% ठीक हो जाए, और बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स अगर है तो फिर बाकी लोगों को इस बीमारी के बारे में डर कम हो जाएगा। तो इसीलिए अर्ली सिम्टम्स पता होना बहुत जरूरी है। राइट, तो जैसे प्रोमिनेंट कैंसर लेडीज में कौन से हैं? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। यस, तो ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि लंप दिखना। तो कोई भी राइट, लेडी को अगर लंप दिख रहा है तो उन्होंने वो सिम्टम इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्होंने हुँ, जाके एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ही चाहिए। हुँ, अभी हर लंप कैंसर का है ये जरूरी नहीं है, पर इट इज एग्ज़ैक्टली, फॉर द स्पेशलिस्ट टू डिसाइड। तो आपको अगर लंप लग रहा है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हुँ, तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, तो उसमें जो लंप होता है वो हार्ड होता है, हुँ, एकदम कड़क होता है, ऑलमोस्ट एक स्टोन की तरह कड़क होता है। हुँ, वो ज्यादा हिलता नहीं है, वो पेनलेस होता है। पेनलेस ये कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट राइट, कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी के राइट, इनफैक्ट जो इन्फेक्शन और ये होता है वो तो पेनफुल होते हैं, हुँ, कैंसर का लंप पेनलेस होता है, और हुँ, इसीलिए तो लेडीज उनको इग्नोर करते हैं। हुँ, तो हुँ, पेनलेस लंप है, हार्ड है, ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, तो ऐसा लंप तो डेफिनेटली कैंसर का हो सकता है। हुँ, तो जो लेडीज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और उनको ये लंप जल्दी पता चलता है तो उन्होंने जल्दी से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हुँ, सर्वाइकल कैंसर में अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे डिस्चार्ज होना, वजाइनल डिस्चार्ज होना, वो सफेद डिस्चार्ज हो सकता है, लिटिल ब्लड टिंज्ड हो सकता है। इंटरकोर्स के टाइम पेन होना या फिर उस टाइम पे दर्द होना, हुँ, तो वो एक कॉमन सिम्टम है। या फिर जस्ट एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, हुँ, फिर एक्सेसिवली ब्लीडिंग होना, जो पीरियड से अलग ब्लीडिंग है या दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, हुँ, लोअर एब्डोमेन में पेन होना। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो भी आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी सस्पिशियस, और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, और उन्होंने जो भी पैप स्मीयर बोला, सोनोग्राफी बोला, वो आपको करना चाहिए। ओवरी कैंसर या फिर अंडकोश का जो कैंसर होता है उसमें अनफॉर्चुनेटली अर्ली सिम्टम्स कोई भी नहीं दिखते। ओके, मतलब इट विल जस्ट बी कि थोड़ा पेट दर्द कर रहा है, खाना नहीं जा रहा है, टॉयलेट में या यूरिन करते टाइम कोई डिफिकल्टी हो रहा है, तो इतने वेग सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को तो सिर्फ गैसेस होते हुँ, हैं, हुँ, तो लोगों को कुछ समझता नहीं। तो हुँ, ओवरी कैंसर जल्दी पता चलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एनुअल हेल्थ चेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो यूट्रस कैंसर है लास्ट में, तो उसकी एक खासियत है कि वो इमीडिएटली प्रेजेंट होता है। जैसे ही यूट्रस कैंसर होता है ना, ब्लीडिंग चालू होता है। ओके, तो मेनोपॉज अगर हो गया है किसी लेडी को और 2 साल के बाद उसको स्पॉटिंग हो रहा हुँ, है, तो हुँ, ऐसी सब चीजें हो सकता है। ऐसे तो कॉमन है, ऐसे नहीं है। राइट, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना इज एब्सोल्युटली अबनॉर्मल, ये हुँ, कभी भी कॉमन हुँ, चीज नहीं हो सकती। हुँ, तो मेनोपॉज के बाद चाहे आपको 1-2 ड्रॉप्स भी ब्लीडिंग हो या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये वार्निंग सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर का। और अगर मेनोपॉज नहीं भी हुआ है, बाकी भी लेडीज को पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग या 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो भी सिम्टम हो सकता है। या हुँ, फिर एबनॉर्मल लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब नीचे वाले पेट के हिस्से में एबनॉर्मल तरीके से पेन हो रहा है। हुँ, तो हुँ, ऐसे सब चीजें। तो यूट्राइन कैंसर इनफैक्ट वही कैंसर है जो सबसे पहले ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करता हुँ, है। हुँ, तो मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स यूट्राइन कैंसर के स्टेज 1 में आ जाते हैं। राइट, पर ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो जनरली इग्नोर मत करो, जल्दी से आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दो। हुँ, हुँ, ओके। सही। तो अभी आपने ये सब अर्ली स्टेज के हमें सब सिम्पटम्स बताए। तो एक्चुअल कैंसर के सिम्पटम्स कुछ अलग होते हैं क्या? तो अगर किसी पेशेंट ने जल्दी ये सिम्टम्स पहचान लिए और हमारे पास आए तो वो जल्दी डायग्नोज हो जाता है। हुँ, हुँ, पर अगर डायग्नोज नहीं कर पाए या फिर जल्दी उनको पता नहीं चला, तो जैसे जैसे कैंसर एडवांस होता है, तो एडवांस कैंसर में पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, पेट में पानी होना, या फिर वेट लॉस हो जाना, खाने की इच्छा नहीं होना। मतलब खाना खा भी रहा है पेशेंट तो भी अबनॉर्मली वेट लॉस हो रहा है। हुँ, हुँ, पेशेंट को अजीब तरीके से हमेशा, मतलब अगर खाना पीना भी ठीक से फिर भी थकान लगती रहती है। हुँ, तो ये सब बहुत एडवांस कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। हुँ, हुँ, ब्रेस्ट कैंसर का अगर पेशेंट जल्दी नहीं आता है और वो लंग्स में फैल जाता है तो दम लग सकता है, लिवर में फैल जाता है तो राइट, जॉन्डिस हो सकता है। और राइट, वेरी कॉमनली ये कैंसर हड्डी में भी फैल जाते हैं। तो कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास ओके। बैकएक के साथ आते हैं, मतलब हुँ, पीठ हुँ, में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। जब हम एक्चुअली एमआरआई करते हैं तो तब तक तो कैंसर हड्डी में फैल जाता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हमारा सब, मतलब हमारा ये सब द एम है, हमारा ये आपको संदेश है कि जितना जल्दी आप जल्दी वाले सिम्टम्स पहचान लोगे, हमारे पास आओगे, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जब ये पेज हड्डी तक फैल जाएगा, लंग्स तक फैल जाएगा, तो ये एडवांस स्टेज हो जाएगा। राइट, देन इट विल बी स्टेज 4, और इस टाइम पे ठीक होना मुश्किल होता है, पर फिर भी आजकल काफी सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। राइट, तो पेशेंट को हम लोग अच्छे से ट्रीट तो कर ही सकते हैं। राइट, राइट। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस कि यस। जो कुछ हाँ। स्मॉल आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली। पहचानना है। क्या बॉडी में क्या छोटे-छोटे चेंजेस हुए हैं, वो भी पहचान के आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, यस।